अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खास खबरों की ओर, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी में प्रख्यात समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा और समाज सेवकों ने बांटे गरीब जरूरतमंदों को कंबल। ठिठुरती हुई ठंड से पाए राहत। वहीं पर आपको हम बता दें कि एचटी न्यूज की चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने बातचीत की प्रख्यात समाजवादी चिंतक से और जाना आखिरकार जो इस तरीके का कार्य वह उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चला रहे हैं अभियान कि हर जरूरतमंद को ठंड से बचाव में राहत सामग्री मिले और कंबल। क्या है उनका उद्देश्य, आइए डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। ठिठुरते जाड़े में लोगों को राहत देने का काम कर रहे हैं समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा जी। प्रख्यात समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा जी ने ये बीड़ा उठाया है। प्रदेश भर में वो गर्म कपड़े, कंबल और सॉक्स, जूते, मोजे का वितरण करेंगे, गर्म वस्त्रों का वितरण करेंगे। कुछ रिक्शा चालक अपना रोजगार उस तरह नहीं कर पा रहे क्योंकि ठंड के मारे कुछ घर से लोग निकलते नहीं। जब निकलेंगे नहीं तो कैसे वो किसी को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाएंगे, अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो किस तरह से, इसलिए उनको गर्म कपड़ों के साथ, वस्त्रों के साथ, कंबल के साथ कुछ सहायता शुल्क भी दी गई जिससे वो अपने घर का राशन खरीद सके। क्योंकि इस समय लोग रिक्शा चालकों के लिए घर का खर्चा चलाना मुश्किल है क्योंकि लोग बाहर निकल नहीं रहे हैं उस तरह से। तो उनसे भी जानेंगे कि प्रदेश भर का मुहिम है। उन्होंने कहा कि जगह जगह जाके जरूरतमंदों को कंबल, गर्म वस्त्रों का वितरण करेंगे। प्रख्यात समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सर, ठिठुरते जाड़े में राहत देने का काम आपने किया है और ये देख लिए वो लोग हैं जिनको मिला, बड़ी खुशी से खड़े भी हुए हैं। रिक्शा चालक के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जाड़ों में लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं तो लोग उन पे बैठते नहीं है। तो जब आप निकलोगे नहीं, कहीं जाओगे नहीं तो उनका घर का खर्चा कैसे चलेगा। गर्म वस्त्र तो दिए गए, साथ में ये भी दिया गया है कि उनको सहायता शुल्क के रूप में भी सर दिया। क्या देखते हैं, किस तरह से मुहिम चलाई है सर आपने? देखिए, पूरे प्रदेश में यथासंभव यथाशक्ति हम लोग अपने उन वंचित साथियों को जिनको ईश्वर ने नहीं दिया और हमें थोड़ा सा अधिक दे दिया, तो जो हम जिन साथियों के पास थोड़ा अधिक है वो वंचित साथियों के बीच में जाकर कंबल, जिन पे स्वेटर नहीं है उनको स्वेटर, और जिनके पैरों में मान लीजिए कि मोजा नहीं है मोजा, तो हम लोग दे रहे हैं। और ये अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। गोरखपुर में सर्व समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष धीरज गुप्ता जी, बलिया में अभी मैं गया था, वहाँ पर यदु न्यास के नागा चौधरी जी, मतलब जितने भी संवेदनशील लोग, सक्षम लोग हैं, वो गर्म कपड़े, स्वेटर और मोजे, कान के कैप वगैरह हम लोग गरीबों को दे रहे हैं। और इसलिए दे रहे हैं कि हमारा मानवीय धर्म है, और इसलिए भी हम दे रहे हैं कि वो कहते हैं ना कि रहीम जी ने जो कहा है कि देता तो कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ईश्वर ने इतना सक्षम किया है कि हम इनकी सेवा कर सकें। दरअसल यही मानवीय पूजा है। कृष्ण ने गीता में लिखा है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरम। तो कृष्ण कौन है, राम कौन है? हम हैं, ये हैं। तो बस ये एक मानवीय कार्य है और मैं अपील करता हूँ हर उस साथी से, अब जो समाजवादी हैं वो तो समाज का सेवा ही तो समाजवाद है। लोहिया कहते थे कि अपने जो आपके पास जो भी अच्छा है वह समाज को दो, यही समाजवाद है। सबसे अपील करता हूँ कि अपने गर्म कपड़े नए नहीं खरीद सकते तो जो पुराने हैं जिनका आप उपयोग नहीं कर सकते वो ले जाकर दीजिए। और ज़्यादातर महिलाओं और बच्चों को मैंने अपनी आँख से देखा है। मैं त्रिपुरा की यात्रा में था, संजोग ऐसा था कि सर्दी थी, हालांकि वहाँ सर्दी कम होती लेकिन उस दिन सर्दी ज़्यादा थी पहाड़ की तरफ। तो एक मतलब महिला को मैंने कहा कि चलो हम चल के भोजन कराते हैं। तो एक महिला लड़की, मेरे ख्याल से 18-19 साल की रही होगी, तो वो बाहर नहीं निकल के भोजन ले पा रही थी। मैंने पूछा क्यों, तो उसके कपड़े फटे हुए थे। तो महिलाओं को, बहनों को जाकर विशेषकर कपड़े दिया जाए। बाकी गरीब साथी जैसे कि रिक्शा चला रहे हैं, अब इनकी आमदनी ही बा मुश्किल से दिन में 100 रुपये होगी, तो ये 250-300 के कंबल कहाँ से खरीदेंगे। और अगर बीमार पड़ गए
तो दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश में अभी चिकित्सा व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है कि हम किसी बीमार आदमी को अस्पतालों में ठीक से इलाज करा सकें। तो राम मंदिर बने अच्छा है और भव्य बने और अच्छा है, लेकिन राम राज की संकल्पना को भी मूर्त देना होगा। राम राज का मतलब क्या है? यही ना मतलब है कि कोई व्यक्ति अकाल कवलित न हो। तो हम लोग सही मायने में समाजवाद का, सही मायने में राष्ट्रीयता का और सही मायने में पूजा असली यही है काम आदमी का औरों के काम आना। तो आपके माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा, जैसे भाई धीरज कर रहे हैं, जैसे बलिया में नागा चौधरी जी कर रहे हैं और हर ज़िले में बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, सब लोग कुछ मत करें। हमारे पास 10 कपड़े हैं, हम 5 ही तो पहन सकते हैं, बाकी 5 गरीबों को दे दें। दाता बहुत बड़ा है, हमें देगा और हमारे हाथों से माध्यम से इन्हें पहुंचाएगा। क्योंकि भगवान स्वयं नहीं आता है, हमें एक माध्यम के तौर पे हमें लाता है कि हम लोगों की हेल्प कर सके। तो अपना परिचय साथ बताइए, किस तरह से आपने वितरण किया है? मेरा नाम धीरज गुप्ता है, मैं संस्थापक हूँ सर्व समाज सेवा संस्थान का। हमारा गोरखपुर में शिविर चलता है जिसमें लोग कपड़े दे जाते हैं और ज़रूरतमंद वहाँ से कपड़े ले जाते हैं। ये विगत 8 वर्षों से चल रहा है। इसी क्रम में हमारे साथ दीपक जी हैं, दीपक मिश्रा जी, जिनको कोई परिचय के मोहताज नहीं है। ये हर साल जब भी गोरखपुर आते हैं तो हमारे शिविर पे आते हैं और इसी तरह कंबल वितरण करते हैं। आज उसी क्रम में हम लोग लखनऊ आए थे, जिसमें आज ये कंबल वितरण कर रहे हैं। 1.25 लाख हमारा ये मिशन है कि हम लोग कम से कम 1.25 लाख कंबल बांटेंगे और लाख लोगों को। और ये हमारा अभियान विगत 1 महीने से चल भी रहा है। हम लोग कई हज़ार कंबल बांट भी चुके हैं। सर्वजन समाज के अध्यक्ष भाई धीरज गुप्ता जी हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ज़रूरतमंदों को जो है गर्म कपड़े, कंबल इत्यादि वितरण कर रहे हैं। और जो 1.25 लाख कंबल, 1,25,000 कंबल बांटने का इनका संकल्प है, इसके लिए तो और बहुत ज़्यादा इनको बधाई, क्योंकि बड़ा संकल्प है और इतने बड़े संकल्प को लेकर कोई बहादुर व्यक्ति ही चल सकता है। इसलिए इनको बहुत बहुत बधाई और इनके उज्ज्वल भविष्य की मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने समाज को वो दिया है जो कहीं ना कहीं कुछ लोग को देना चाहिए, नहीं दे पाते। आज ये सब वो लोग हैं जिनको चेहरा है, जो उत्तर प्रदेश से लेके देश प्रदेश में पहुंच के 1.25 लाख कंबल वितरण करने का जो इनका संकल्प है वो पूरा होगा। ऐसे जो लोग हैं उनको एक जो ठिठुरती रात में संभलने का, अब उस रात को गुजारने के लिए जो एक मुहिम होती है इनकी, जो है 1.25 लाख कंबल के साथ, तो वो भी पूरी होगी। सबको कंबल मिलेगा, वस्त्र मिलेंगे, उससे ज़्यादा हो सकता है। ये इनका सिर्फ कहना है कि 1.25 लाख, मुझे लगता है कई लाखों में पहुंचेगा, क्योंकि जब इन्हीं लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, सबका साथ मिलेगा, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में ये देश के लेवल पे जाकर सभी को, इनकी संस्था सभी को उतना पहुँचाएगी, सार्थक होगी कि वो सब तक पहुँच सके। सबको कंबल के साथ जो भी उनकी नीडी, यानी जो ज़रूरत की सामान है वो भी पहुँचे। तो बने रही हंगामा टाइम के साथ। मैं दीपक जी को, उनकी टीम को यहीं छोड़ के जाऊँगी। वो जो अपना कार्य कर रहे हैं वो ऐसे करते रहे, इन लोगों की हेल्प के साथ, और जो ज़रूरतमंद हैं उनके काम ऐसे आते रहे। और आप भी हमें देखते रहिए हंगामा टाइम्स में। आइए, खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।